बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तालियों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट उनका स्वागत किया जाए। कंटेस्टेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। देखिए, ध्यान से बिल्कुल खेलिए क्योंकि आपको ये मौका ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर आप फैसला लीजिएगा। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रथा के अनुसार इनमें से क्या केवल विवाहित महिलाएं ही लगाती हैं? प्रथा के अनुसार ट्रेडिशनली विच ऑफ दीज इज worn ओनली बाय मैरिड वुमेन? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए काजल, बी बिंदी, सी लिपस्टिक या डी सिंदूर। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी सिंदूर है सही जवाब। सिंदूर जो है प्रथा के अनुसार सब महिलाएं लगाती हैं शादी के बाद। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम, सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? देविका दत्ता जी का। वाह! ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो देविका दत्ता जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर माणिक इनमें से किस रंग के होते हैं? मोस्ट कॉमनली रूबीज और ऑफ विच ऑफ दीज कलर्स? और आपके ऑप्शंस ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए श्वेत, बी नीला, सी लाल, डी सुनहरा। व्हाइट, ब्लू, रेड और गोल्डन। समय समाप्त। सही उत्तर सी, रेड। लाल रंग का होता है रूबी। ओके, रेड में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है? मोना जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब निकिता जी, निकिता तुले जी, 1.03 सेकंड। तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती। देविका जी आगे चल। अभी भी देविका जी नंबर 1 स्थान पर है। ऑलराइट, बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न ये तय करेगा कि कौन हॉट सीट पर बैठने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या त्रिआयामी है? Which of these is 3-dimensional? ऑप्शन सुनिए, ये रहा आपके सामने। ए समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, बी सिलेंडर, सी आयताकार यानी रेक्टेंगल या डी षटभुज हेक्सागन। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी सिलेंडर। बी सिलेंडर इज द राइट आंसर। और सिलेंडर में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? केवल 2 ने। सबसे तेज जवाब चारुल राठौड़ जी का, 2.24 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देविका जी आगे चल रही थी। अब क्या स्थिति बनती है? अनुराग कुमार, बढ़ गई है। सर पहले आप। पहले आप। सर पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं सर, हम लखनऊ से हैं। निकल जाएगी। पहले आप कर। बहुत बहुत बधाई। क्या बात है अनुराग जी। तो देवी संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अनुराग कुमार जी। ये एक रियल एस्टेट एजेंट हैं। यस सर। ठीक बोल रहा हूँ मैं? यस सर। और लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। भाई साहब, आपके भाई साहब आए हुए हैं क्या यहाँ पर? जी सर। जुड़वा है क्या आप दोनों? जी सर। जुड़वा कपड़े भी पहने हैं और दाढ़ी मूंछ भी वैसे ही है। जी सर। हेयर स्टाइल भी वैसे है। जी सर। भाई साहब, ऐसा होता है कभी कोई किसी को समझ लिया कोई और है और असल में ये है आपको? बहुत हुआ है। आप देख रहे हैं कि आगे हमने और कुछ नहीं बोला है। समझ गए ना, हम संकेत किधर कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करेंगे भाई साहब आपसे। तो उनका नाम क्या है? आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम अनूप है। आपका नाम अनूप? यस सर। आप अनुराग? यस सर। और कौन आया है साथ में? सर मम्मी आई हैं। हाँ, माता जी प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका। एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए। सब माता जी,
हाथ जोड़ के एक प्रश्न पूछना है। जी। इन दोनों में से बड़ा कौन है? नहीं नहीं, थोड़ा सा व्यक्तिगत है, माफ कीजिएगा। जी। पहले कौन पैदा हुआ था? 2.5 मिनट पहले ये पैदा हुआ था। 2.5 मिनट? जी। सर कैसे पता चलता है लोगों को कि आप वो नहीं हैं जो हैं, या ये वो नहीं है जो हैं? सर सब लोग बस नाम ले लेते हैं कि अनूप या अनुराग, कोई भी मुड़ के सुन लेता है, काम हो जाता है, बस मतलब खत्म। कौन सुना कोई इससे मतलब नहीं। तो कंफ्यूजन नहीं होता होगा लोगों को बहुत? सर बहुत लोग को तो छोड़िए सर, हम लोग को अपनी आवाज में कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग की आवाज सेम है। हाँ लग रहा है। हाँ सर, तो हमको खुद जब कंफ्यूजन होता तो लोगों को तो होता ही होगा, लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। बचपन में हम लोग बहुत सेम थे सर। नहीं अभी भी वैसा ही लग रहा है। तो जितने प्रश्न आएंगे सर हम आप ही से पूछ लेते हैं। Alright. माता जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप में भी कभी संदेह हो जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं? जी। हो जाता है? जी। अरे फिर? जी, कभी कोई खाने की चीज होती है, मिठाई वगैरह, हाँ तो आएगा एक ले जाएगा, दोबारा आएगा। मैंने कहा तू ले गया था, कहा नहीं मैं तो पहली बार आया हूँ, वो भी लेकर भाग जाता। ऑलराइट, ओके अनुराग जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you so much, और तो अब आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं, और खेल के जो नियम है ना, उनको पहले हमको आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। कहीं आपको कष्ट हो, उत्तर न दे पा रहे हो, तो आपके लिए 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल है, फ्रेंड है। तो चलिए बस खेल की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए जनता की तरफ। ऑलराइट, तैयार हो जाइए अनुराग, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण का उपयोग भोजन को दोबारा गर्म करने के लिए किया जा सकता है? Which of these devices can be used to reheat food? समझ गए? जी सर। विकल्प सुनिए। ए रेफ्रिजरेटर, बी माइक्रोवेव ओवन, सी डिशवॉशर या डी मिक्सर? फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, डिशवॉशर, मिक्सर? सर बी माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन बी। यस सर। क्या करें? बी को लॉक कर लॉक कर दें। बी को ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए। बी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और जीत गए आप 1000 रुपए। माइक्रोवेव जो है वो पानी, फैट, शुगर और कुछ अन्य मॉलिक्यूल्स द्वारा ये अब्जॉर्ब होते हैं, जिनके कंपन से, यानी जब वो कांपते हैं तो गर्मी पैदा होती है, जो भोजन को पकाती है या फिर से उसे गर्म कर देती है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस हिंदी कहावत को एक वाद्य यंत्र के नाम से पूरा करें। दूर के डैश सुहावने लगते हैं। कंप्लीट दिस हिंदी proverb with the name of an instrument. दूर के डैश सुहावने लगते हैं। ऑप्शन सुनिए। ए सरोद, बी पियानो, सी सितार, डी ढोल? सर ऑप्शन डी ढोल। ढोल को लॉक कर दीजिए सर। डी को डी को लॉक किया जाए, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूर के ढोल सुहावने लगाना, इसका मतलब होता है दूर की वस्तु या व्यक्ति अच्छा लगना, जिसका हमने अभी तक अनुभव नहीं किया हो। तीसरा प्रश्न रेडी अनुराग? जी सर। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर किस तरह के प्रतिष्ठानों में आपको एक ऑपरेटिंग थिएटर मिलेगा? इन व्हाट काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स वुड यू यूजुअली फाइंड एन ऑपरेटिंग थिएटर? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए लाइब्रेरी, बी हॉस्पिटल, सी पोस्ट ऑफिस या डी क्रिकेट स्टेडियम? सर ऑप्शन बी हॉस्पिटल को लॉक कर दीजिए। बी हॉस्पिटल पे ताला लगाया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, जीत गए आप 3000 रुपए। तो आप सोच रहे हो कि अस्पताल के जिस कमरे में सर्जरी जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, यस सर, उनको थिएटर कैसे कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग रूम के आसपास ऐसा पता नहीं आपने देखा है या नहीं, यस सर, बैठने की व्यवस्था होती है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं Yes. वो अगर देखना चाहें कि जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं
अगर वो देखना चाहें कि ऑपरेशन कैसे कैसे होता होता है है। तो उनके लिए सुविधा बनाई जाती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर या बाहर शीशा लगा करके, जी सर। ताकि वो देख सकें कि कैसे जी चलता सर। है। तो जो जहाँ बैठा जाता था उसको थिएटर कहते थे, तब से वो नाम पड़ा है ऑपरेशन थिएटर। सर मेरी मम्मी भी स्वास्थ्य विभाग में है, हाँ, मेडिकल डिपार्टमेंट में। अच्छा माता जी, आप मेडिकल डिपार्टमेंट में थी? जी जी सर। क्या करती थी आप? मैं बच्चों को इंजेक्शन लगाती थी। ओ, बच्चों को इंजेक्शन। इन दोनों को भी लगाया था क्या आपने? जी सर बहुत बड़ा इसके पीछे स्टोरी है। इन्होंने क्या सर मतलब? बीसीजी का इंजेक्शन होता है सर, इन्होंने कंफ्यूजन में वो दोनों इंजेक्शन मुझे लगा दिए हैं। और सर बच गए भाई साहब आप। किसको लगा 2 बार? आपको? सर मुझे मार्क भी है अभी मेरे दोनों साइड। सर उनके दोनों तरफ मार्क है अभी भी। ये भगवान, आपको लगा कि नहीं? इनको हाँ लगा कि लगा नहीं? था सर, लगा सर। चलो भाई। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। जी सर। ऑलराइट, अनुराग आगे चलते हैं। जी ठीक सर। है, जी सर। चौथा प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए के लिए। जी सर। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा दस्तावेज ये घोषित करता है कि एक इमारत स्वीकृत योजनाओं के अनुसार बनाई गई है और वो रहने या काम करने के लिए तैयार है? Which of these is a document that declares a building is built according to approved plans and is ready for living or working? Yes. Option सुनिए। A, object certificate, B, opposition certificate, C, occupancy certificate या D, overtime certificate? रियल एस्टेट का संबंध है आपका? जी सर। सर कंफ्यूजन हो रहा है सर थोड़ा। अरे सर, लाइफलाइन है। लाइफलाइन लेंगे शांत, लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। ऑलराइट, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, बताइए। सर ऑडियंस बोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी को सबसे ज्यादा 54% ऑक्यूपेंसी ए से। और सी में ही जा रहा था मेरा, लेकिन सर मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। सर बोलिए, क्या करेंगे? सी को लॉक करेंगे सर। सी पे ताला लगाया जाए। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इज द राइट आंसर। वेल डन। धन्यवाद दे दीजिए जनता को। थैंक यू। इधर भी, इधर भी। थैंक यू। थैंक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आमतौर पर उसे ओसी बोलते हैं। यू। आपने नहीं सुना इसके बारे में? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे सर। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के कुछ राज्यों में कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं उसे। जी सर। इसे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है शहर की, वो स्थानीय सरकारी निकाय जारी करती है कि अब आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया, आप इसमें रह सकते। यस सर। हमने लगा कि आपको पता होगा। एक बात बताएं भाई साहब आपको, जी सर। अनूप जी ने सही उत्तर दिया था। जी सर। मतलब जी क्या है? सर कंफ्यूजन हो गया था मुझे। ज्यादा कंफ्यूजन करेंगे उनको बैठा देंगे ब्रेक में और पता नहीं चलेगा किसी को। ऑलराइट अनुराग, चलो आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 5वां प्रश्न खेल का पहला पड़ाव है ये। 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि सीबीएसई के परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना है, जी सर। तो तीसरे खंड का नाम इनमें से क्या है? If 2 sections of CBSE's Pariksha Sangam portal are named Ganga and Yamuna, which of these, ये जो ऑप्शन में आएंगे, which of these is the name of the third section? ऑप्शन सुनिए। A, सरस्वती, B, डेक्कन, C, हिमालय, D, कोंकण। सर प्लीज ब्लॉक ऑप्शन ए, सरस्वती। सरस्वती लगा दें ताला। यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पार कर लिया भाई साहब आपने पहला पड़ाव। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। नदियों का जो मिलना होता है उसे संगम कहते हैं और ये पोर्टल ऐसे संगम की तरह काम करता है जो केंद्रीय रूप से सभी को सीबीएसई रिसोर्सेज तक एक्सेस देने में ये सहायता करता है। सहायता करते हैं। पोर्टल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्कूलों के लिए ये गंगा है, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ये यमुना है
और सबसे प्रसिद्ध संगम त्रिवेणी संगम है, इसलिए अंतिम भाग जो है वो हेड ऑफिस के लिए है, जिसका नाम सरस्वती। ऑलराइट, एक छोटा सा हम ब्रेक लेने यहाँ पर अनुराग जी। यस सर। लेकिन अभी तो हम मजाक मजाक में कह रहे थे कि ब्रेक में उनको इधर बैठा देंगे, और ब्रेक के बाद आएंगे, क्या पता कि आप ही हैं कि वो आ गया है। इसलिए भाई साहब एक हम काम करने जा रहे हैं, हाथ निकालिए ऐसे। अच्छा सर। अच्छा हाथ कीजिए, तो उसके ऊपर हम साइन कर देंगे तो आप पता चलेगा। हाँ, अरे यार ये गड़बड़ हो गई है, वो भी कहीं लिख लिए तो। हाथ दिखाइए भाई साहब आप अपना दाहिना हाथ। हाँ ठीक है, उधर नहीं है, अनुराग ही हैं ये, उधर अनूप है। ओके, अब आप लोग जुड़वा भाई है, तो अभी हम पूछ रहे थे ना, बहुत सी ऐसी कहानियां होंगी आप दोनों के जीवन में। कोई भाई साहब ऐसी कहानियां हैं जो बताने लायक है? हाँ सर। हाँ बताइए, कौन बताएगा, आप के बाप? सर मैं बता रहा हूँ। कोई भी बताए, ऐसा लगता है दोनों एक ही हैं। हाँ बोलिए सर, आप बोलीजिए अनूप। सर मैं लखनऊ में बीएनए में थिएटर करता था, हाँ? भारतेंदु नाट्य अकेडमी। सर थिएटर करता था वहाँ पे। अच्छा। हाँ तो सर मेरा प्ले था सर, मेरा सीन चलने वाला था, तो मैं मतलब बैकग्राउंड में हम लोग खड़े थे। अनुराग जो है मेरे फ्रेंड के बगल में जो थिएटर के थे वहाँ पे जाके बैठ गया। फिर उसके बाद वो मेरी फ्रेंड बोली है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा प्ले होने वाला, वहाँ जाओ जल्दी, नहीं तुमको डांट पड़ेगी। कहा वो मेरा भाई है, कह रहा मजाक ना करो, जुड़वा है हम लोग। कह रहे अरे देखो, तो जब उसने देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। तो सर ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं हम लोग के साथ। जी जी, ये तो बहुत साधारण किस्सा था सर। जी सर। है कि नहीं मान्यवर, यही मौका है जो असाधारण किस्सा हो, आप समझ गए, वो बता दीजिए सर। ऐसा होता है क्या सर? आप दोनों में असली में कोई फर्क है क्या? ना हाँ, है सर। है? ये देखिए तिल है मेरे। तिल? और आपका नहीं है? उनके नहीं है सर। उनके अब माथे पे है तीन तिल की हैं। नहीं? सर उनके सर, नहीं माथे है, पे यहाँ पे 3 नहीं। हैं कंटिन्यू। माथे पे है? सर हो रेड पे। वो इससे पता चलता है? सर टेक्नोलॉजी को भी हम लोगों ने धोखा दिया। कैसे? फेस लॉक खुल जाता है सर, उसके फोन का फेस लॉक मेरे से खुल जाता है, तो वो फेस लॉक हटाना छोड़ दिया, लगाना ही छोड़ दिया। सर ये बहुत गड़बड़ वाली बातें हैं और सब सार्वजनिक हो गई हैं। और क्या क्या होता है भाई साहब? जो सही चीज हम जानना चाहते हैं उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? अब माता जी बैठी हैं, कोई बात नहीं। अब आप तो बड़े हो गए हैं, क्या खेल का है। माता जी बुरा मत मानिएगा, कान बंद कर लीजिए, कुछ बात करने वाले हैं। बोलिए ना सर सर वो सब सार्वजनिक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सर इस बात को दबा दीजिए। बात ही नहीं करेंगे, जाओ छोड़ दिया। ऑलराइट अनुराग, आगे चलते हैं, छठा प्रश्न आ रहा है। ओके, और अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजगीर, वाराणसी और कुशीनगर जैसे स्थानों पर चलने वाली महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस इनमें से किस धर्म गुरु के आध्यात्मिक मार्ग से गुजरती है? ठीक है? ठीक है सर। महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस which has visited places like Rajgir, Varanasi and Kushinagar traces the spiritual journey of which of these religious leaders? यस सर। A. भगवान महावीर, लॉर्ड महावीरा। B. भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा। C. गुरु नानक देव जी या D. गुरु गोविंद सिंह जी? जी सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, भगवान गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध, बी। ताला लगा दें? यस सर। लॉक किया जाए बी। बिल्कुल सही जवाब दिया। IRCTC ये कि बुद्धिस्ट ट्रेन के रास्ते में बोध गया आता है, राजगीर,
नालंदा, वाराणसी, सारनाथ, लुम्बिनी, यस सर। कुशीनगर, श्रावस्ती और आगरा शामिल है। ये सभी जगहें गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन, ज्ञान और निर्वाण से संबंधित स्थान है। इतनी जानकारी थी आपको, वाह। ओके अनुराग, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस रासायनिक तत्व का नाम किसी वास्तविक व्यक्ति के नाम पर नहीं है? Which of these chemical elements is not named after a real person? A. Nobelium. B. Lawrencium. C. Seaborgium. D. Plutonium. सर सी लग रहा है मुझे। Okay. लाइफलाइन लेंगे शांत, लाइफलाइन लेंगे, शांत हो sir. जाइए। 25 सेकंड बचे हैं, कौन सी लेंगे? सर 50-50 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं अनुराग भाई साहब, 2 जो विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर। नोबेलियम या प्लूटोनियम? सर ऑप्शन ए। ए को ताला यस सर, लगाएं। प्लीज सर, लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे कह रहे हैं ताला लगाने को, नोबेलियम। भाई साहब ये गलत हो गया। प्लूटोनियम का नाम हेवनली बॉडी प्लूटो के नाम पर रखा गया है। जी सर। नोबेलियम का नाम नोबेल पुरस्कार के संस्थापक एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। लॉरेंसियम का नाम ईओ लॉरेंस के नाम पर रखा गया। सी बोर्गियम का नाम ग्लेन सीबोर्ग के नाम पर रखा गया। एंड ईओ लॉरेंस और ग्लेन सीबोर्ग दोनों नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अच्छा। मान्यवर गलत हो गया आपका उत्तर। यस सर। तो आज आप यहाँ से केवल 10,000 लेके जाएंगे। अनुराग आपसे मिल करके बात करके बहुत अच्छा लगा, तालियां बज जाए इनके लिए। और इन्होंने जो 10,000 रुपये जीते हैं इसे हम यूपीआई द्वारा इनको ट्रांसफर कर देते हैं। ये कोड है, सीधा गए इनके अकाउंट पर, अनुराग कुमार नाम आ गया, एसी नंबर यानी आपका अकाउंट नंबर आ गया है। इसमें ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 10,000 दबा देंगे, कॉन्फर्म करेंगे और ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपके अकाउंट में पहुंच गया इसी वक्त। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपका। वाह, आपसे मिलके, आपके परिवार से मिल करके, आपके भाई साहब से मिल करके, बातें करके बहुत अच्छा लगा सर। और बहुत सी बातें जो गुप्त थी वो गुप्त ही रहेंगी। जी सर, ड्रीम था यहाँ पे आपके सामने बैठने का, वो पूरा हो गया सर। बहुत है बहुत सर बहुत ये। धन्यवाद जी आपका। सर। बिग हैंड फॉर अनुराग। थैंक यू सो मच अनुराग। बहुत बहुत बधाई।